नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम हब में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ भी होंगे। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो है कल्याणकारी व अन्य योजनाएं। जो भी उत्तराखंड में योजनाएं लागू हुई है, चाहे वो हमारे SC ST OBC या फिर EWS वालों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, किसी के लिए भी हो, तो वो हम सारी योजनाएं इसमें पढ़ेंगे। और इसमें जो परीक्षावाणी में दी गई योजनाएं हैं उससे थोड़ी अतिरिक्त योजनाएं हैं, मतलब थोड़ी मैंने इसमें साइड बुक की योजनाएं ऐड की हुई है। तो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी वो मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड की हुई है। ये सब आपको परीक्षावाणी में नहीं मिलेगी, बहुत लिमिटेड मिलेगी। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं SC ST OBC के लिए जो भी योजनाएं लागू की गई हैं राज्य में, उनके बारे में। पहली आती है जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। क्या? जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। इसमें SC ST के लिए जो बेरोजगार लोग हैं उनको व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कि अगर कोई अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, SC ST में जो बेरोजगार लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये क्या हुआ? जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। उसके बाद आता है शिल्पी ग्राम योजना। इसमें क्या होता है कि जो SC ST लोग होते हैं वो शिल्प, यानी कि जैसे शिल्प ग्राम होते हैं जहाँ पे शिल्प का ज़्यादातर काम होता है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। क्योंकि ऐसे होता है ना, कोई कोई गांव की पूरा जो गांव होता है वो उसी काम से चल रहा होता है। कहीं पे लकड़ी का काम करते हैं, कहीं पे किसी मेटल का काम करते हैं। तो वो ज़्यादातर जो वहाँ का आर्थिक उस गांव का पैसा आता है वो सारा आता है शिल्प ग्राम में आता है। तो उनको पूरे गांव को एक सुविधाएं दी जाती है कि तुम्हारे लिए ये सुविधाएं, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे उनकी मार्केटिंग करना हो, चाहे उनका जो उत्पाद है उसको बेचना हो, तो उस तरीके से। ठीक है, आगे आता है उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त व विकास निगम। इसमें क्या होता है, जो SC ST लोग होते हैं उनके विकास कार्य के लिए आसान शर्तों पर ऋण मिलता है। आसान शर्तों पर कहने का मतलब है जैसे बैंक में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे 10, 12, 9, तो इस पर मतलब जो इस प्रतिशत से क्या चल रहा है वहाँ पे ब्याज दर चलता है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत जो SC ST के लोग हैं उनको बहुत ही कम 1, 2, 3, 4% पे ऋण मिल जाता है। उसके बाद आता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ये अगस्त 2004 में शुरू हुई और जैसे कि नाम ही बता रहा है कि बालिका विद्यालय योजना, यानी कि बालिकाओं के लिए है। और किन बालिकाओं के लिए है? SC ST OBC और अल्पसंख्यक बहुलता क्षेत्र में जो भी हमारी बालिकाएं हैं उनके लिए हॉस्टल की इसमें सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद आता है राजकीय आदर्श विद्यालय। इसमें जो SC के लिए है उसमें क्लास 1 से 12वीं तक इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कराई जाती है। और ये कहाँ है? हरिद्वार में है। अगर आप हरिद्वार में जाओगे तो ये विद्यालय आपको मिल जाएगा, राजकीय आदर्श विद्यालय। ठीक है, ये सिर्फ SC के लिए है और क्लास 1 से 12वीं तक इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई के लिए। उसके बाद SC ST की बालिकाओं के लिए जब उनका विवाह होता है तो उनको 50,000 एज अ कन्यादान देने की प्रावधान है कि उसके विवाह में 50,000 मिलेंगे राज्य सरकार के थ्रू। ठीक है, फिर एक बार हम रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो जो SC है, अनुसूचित जाति है, उनको 19% मिलता है, ST को 4% मिलता है और OBC को 14% मिलता है। ठीक है, ये शायद आपको पता भी होगा। अल्पसंख्यक, अब जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं उनके बारे में जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अप्रैल 2012 में पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया गया। इसका? पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का। उसी के बाद 2012 से 13 में मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना। इसमें भी क्या होता है कि ब्याज मुक्त ऋण होता है। इसमें ब्याज लगता ही नहीं है, जो अल्पसंख्यक होते हैं ना उनके लिए। यानी कि आपको 1% भी ब्याज का नहीं देना है, उस पर आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत? मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना। उसके बाद आता है अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना। क्या आता है? अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना। इसमें 5 लाख तक ऋण मिलता है जो BPL वाले होते हैं, लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं उनको मिलता है। ठीक है, इसके थ्रू अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के।
फिर आता है रहबर योजना। ये बहुत फेमस योजना है। इसमें 18 से 35 साल की जो गरीब महिलाएं होती हैं उनके लिए रोजगार प्रशिक्षण होता है, यानी कि कैसे वो काम कर सकते हैं उनके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे सिलाई केंद्र चल रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, तो उस तरीके से होता है रहबर योजना में, ठीक है। उसके बाद आता है अरबी फारसी बोर्ड। इसमें मदरसों को मान्यता देने हेतु इस बोर्ड का गठन किया गया, जो मदरसे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट योजना। ये हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अल्पसंख्यकों के लिए है, यानी कि इसमें और कोई अल्पसंख्यक नहीं आ रहा है, सिर्फ हरिद्वार और उधम सिंह नगर यानी कि जो प्लेन एरियाज हैं उनमें मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट योजना लागू है। उसके बाद चलते हैं संत केसर सिंह सहायता स्मृति कोष। इसमें सिर्फ सिख स्टूडेंट्स यानी कि सिख जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि क्या मिलता है, वजीफा मिलता है। हज हाउस। हज हाउस कहाँ है, पिरानकलियर में है, और ये हज पे जाने वाले जो यात्री होते हैं उनके लिए बनाया गया है। महिला व बाल कल्याण कार्यक्रम। जो महिलाओं और जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो भी योजना चलाई जा रही है, अब उनके बारे में देखते हैं। समेकित बाल विकास कार्यक्रम, नाम ही बता रहा है कि बालकों के लिए केंद्र द्वारा लागू किया गया 1975 में। और इसमें इसके अंतर्गत क्या आते हैं, आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी के, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया कि आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी किस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, तो समेकित बाल विकास कार्यक्रम। उसके बाद आता है महिला कल्याण कोष, यानी कि जो महिलाओं के कल्याण के लिए है उसके अंतर्गत जो कोष आता है जहाँ से पैसा जाता है उसको बोलते हैं महिला कल्याण कोष। तो जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी में पढ़ाती हैं जो महिलाएं, वहाँ पे भोजन का जो भी मतलब सामान होता है वो वितरण करती हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो उनको भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा किसका होता है, महिला कल्याण कोष का। उसका पैसा कहाँ से आता है, इस कोष से। उसके बाद आता है जननी सुरक्षा योजना। अप्रैल 2005 में इसको शुरू किया गया और इसको नया रूप 2015 में दिया गया। जो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी होंगी उनमें पहले 1400 रुपये धनराशि दी जाती थी और अब 6000 रुपये धनराशि मिलती है, ठीक है। उसके बाद आती है वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 को लागू हुई और इसमें भी गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क उपचार बताया गया है, ठीक है। तो वंदे मातरम योजना किससे रिलेटेड है, जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती है उनके निःशुल्क उपचार से। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना, ये 2001 से 2 के बीच में शुरू हुई और टेक होम राशन व्यवस्था इसमें शुरू किया गया, यानी कि इसमें राष्ट्र को पोषाहार मतलब उनका जो पालन पोषण होता है उनका ध्यान रखते हुए इस योजना का शुरुआत की गई थी इस योजना की, और इसमें राशन घर ले जाने की व्यवस्था को शुरू किया गया था। अवधि क्या होनी चाहिए, 6 माह से 3 वर्ष, ठीक है। किशोर शक्ति योजना, ये 2000 से 2001 के बीच में शुरू हुई और 11 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं होती हैं उनको समर्थ बनाना हर तरीके से, तो इसमें किशोर शक्ति योजना के अंतर्गत आती है। फिर आता है स्व शक्ति परियोजना, ये जनवरी 2002 में लागू की गई और प्रदेश महिला व बाल विकास समिति जो देहरादून में है उसके द्वारा। आगे चलते हैं सुधार योजना। सुधार योजना 2001 से 2 के बीच में शुरू की गई और जब महिलाएं हैं हमारी, कभी हो जाता है कि कठिन परिस्थितियों में पड़ जाती है, उनको रहने का, खाने का, कपड़े का और स्वास्थ्य का जब भी बहुत ही ज़्यादा तंगी आ जाती है तो सुधार योजना का वो लाभ उठा सकती है, ठीक है। स्वयं सिद्धा योजना, ये भी 2002 से 3 के बीच में शुरू हुई और SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे NGOs होते हैं, तो उस तरीके से महिलाओं को गठित करने के लिए योजना है। उसके बाद आता है महिला कंपोनेंट प्लान। इसमें फंड और बजट 30% से ज़्यादा होगा महिलाओं के लिए, ठीक है। यानी कि जो भी बजट वगैरह आएगा हमारा, या चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, केंद्र की तो हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, तो कोई भी बजट या फंड जो भी आएगा राज्य में 30% से अधिक महिलाओं के लिए हो, ठीक है। स्वावलंबन कार्यक्रम, ये 1996 में शुरू हुआ, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आदि भोग योजना, इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि जैसे आपके NGO होते हैं उनसे रिलेटेड ये योजना है। उसके बाद एक योजना है राज्य पोषण परिषद, और फिर आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। इसको कब लागू किया गया, 19 नवंबर 2010 को, 19 नवंबर 2010 को।
इसके बाद सबला योजना आती है और इसके अंतर्गत किशोरी शक्ति योजना बंद कर दी गई। सबला योजना जब आई तो किशोरी शक्ति योजना बंद कर दी गई और 19 नवंबर 2010 को जब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना शुरू हुई थी, ये भी तभी से उसके साथ शुरू हुई। और 11 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं होती हैं उनके विकास के लिए ये योजना है, इतना याद रहेगा। उसके बाद ये हमारी महिलाओं और बालकों, जो बालक बालिकाएं हैं, उनसे रिलेटेड योजनाएं थी। उसके बाद आती है मोनाल परियोजना, ये 2011 में शुरू हुई। मोनाल आपको पता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उससे रिलेटेड है। 2006 से 7 में महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। राष्ट्रीय सेवा में 30% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को मिलता है और जो पंचायत या वन पंचायत होती है उसमें 50% आरक्षण मिलता है। जेंडर बजट की अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी बात किया था, तो 30% महिला और बाल कल्याण विकास पर खर्च किया जाएगा, उससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आता है सभी बालिकाओं की स्नातक तक निशुल्क शिक्षा होगी। स्नातक तक मतलब ग्रेजुएशन तक निशुल्क शिक्षा होगी, ये राज्य का जिम्मा है। उसके बाद आता है जमीन नाम करने पर, जैसे अभी किसी पुरुष के नाम पे या आपके घर में किसी आपके पापा आपके भाई के नाम पे ज़मीन होगी, तो अगर महिलाओं के नाम पे ज़मीन कराएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी में छूट मिलती है, नहीं तो बहुत महंगा पड़ता है अगर किसी लड़के के नाम ज़मीन कराई जाए तो, ठीक है। तो स्टैम्प ड्यूटी में क्या मिलती है, छूट मिलती है। किशोर किशोरी अपराध सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है। जो 18 वर्ष से कम होते हैं उन्होंने अगर कोई भी अपराध किया है तो उनकी सुनवाई के लिए कौन बैठा है, किशोर न्याय बोर्ड। पैतृक संपत्ति, जो हमारी पूर्वजों की संपत्ति है, उसमें पुत्र और पुत्रियों का अधिकार बराबर होता है। ये बात 9 सितंबर 2005 से शुरू हुई, ठीक है। और किस एक्ट के अनुसार, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट 2005, याद रहेगा। आगे बढ़ते, दहेज निषेध एक्ट, ये 1961 में शुरू हुआ और दहेज निषेध एक्ट जो है संशोधित वाला वो 1986 में आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो समान परिश्रमिक एक्ट, ये 1976 में आया, समान परिश्रमिक एक्ट। सती निषेध एक्ट 1987 में आया। प्रसव पूर्व निदान तकनीकी एक्ट 1994 में आया, जो कि लिंग परीक्षण को रोकने के लिए, यानी कि जैसे अगर हम अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने जाते हैं, कोई लोग जाते हैं, नहीं करना चाहिए, तो मतलब अगर बच्चे की हेल्थ देखनी हो तो ठीक है, नहीं तो वो अपराध है। अगर आप उसको एज अ जेंडर देखना चाहते हो कि क्या है, लड़का है लड़की है, तो वो अपराध है। तो उसके लिए एक्ट कब आया, 1994 में। प्रसूति प्रसुविधा एक्ट 1961 में आया और ये राजकीय महिला कर्मचारियों को छुट्टी देने के लिए है। वैश्यावृत्ति निवारण एक्ट, वैश्यावृत्ति निवारण एक्ट में क्या होता है, ये 1956 को शुरू हुआ। जैसे कि हमारे राज्य ने कई जगह ऐसे हैं जैसे वैश्यावृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए एक्ट लाया गया था। उसके बाद बात करते हैं स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम, जितने भी हेल्थ रिलेटेड योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, वो सब इसमें आएंगे। 108 को कब लागू किया गया, 15 मई 2008 को, ठीक है। और किस नाम से जाना जाता है इसको, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से। डोली सेवा क्या होता है, जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जा सकती, जैसे पहाड़ वगैरह के एरिया हो गए, कोई कहीं पे पगडंडी है, कच्चे रास्ते हैं, तो वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जा सकती, तो वहाँ पे डोली सेवा होती है, यानी कि एक डोली टाइप होती है, उसमें जो भी मरीज होता है उसको नीचे सड़क तक लाया जाता है, तो उसको डोली सेवा बोलते हैं। और ये 17 अप्रैल 2012 को शुरू हुई। 104 निःशुल्क परामर्शी सेवाएं। रेफरल लेबोरेटरी नेटवर्किंग, ये कहाँ है, जॉली ग्रांट में, हल्द्वानी में और श्रीनगर में। ये किसके लिए है, HIV के लिए, HIV की जांच के लिए, या अन्य ब्लड सैंपल या कोई भी खून का जो सैंपल होता है उसको भेजे जाते हैं वहाँ पे, उसका क्या होता है, सभी की जांच होती है। 1 जनवरी 2013 से गुटखा तंबाकू के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई थी 2013 के अराउंड, लेकिन अब ये फिर से शुरू हो गया है, नहीं रुकता है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फंडिंग जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए जो भी कार्यक्रम या योजनाएं होती हैं वो इन सब में आएंगी। 3% क्षैतिज आरक्षण मिलता है, ठीक है। और हर दिव्यांग को का जो होता है परिचय पत्र मिलता है।
यानी कि जैसे कि अगर वो कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है या कहीं पे कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है तो उसके लिए वो परिचय पत्र लगता है। ठीक है, प्रति माह इनको 1,000 रुपये मिलते हैं और 40% से ऊपर। ठीक है, निशुल्क यात्रा होती है इनकी। और ब्रेल प्रेस जो जैसे कोई ब्लाइंड लोग होते हैं या पार्शियली ब्लाइंड लोग होते हैं तो उनके लिए देहरादून में ब्रेल प्रेस जो है वो संस्था है। वहाँ पे क्या होता है कि लिपियाँ पढ़ाई जाती है। ब्रेल एक लिपि होती है और वहाँ पे ये सब पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है देहरादून में, बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। ये कहाँ है? मूक और बधिरों के लिए देहरादून में। वृद्ध एवं असहाय कल्याण कार्यक्रम, उनके लिए जो एक्ट चलाया जा रहा है वो है भरण पोषण तथा कल्याण एक्ट। 2007 में ये शुरू हुआ और लागू कब हुआ? 2011 में। वृद्धावस्था पेंशन योजना भी इसी के अंतर्गत आती है और इसमें 1,000 रुपये मिलते हैं प्रति माह और 2020 से 1,200 रुपये कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे जो सैनिक होते हैं, जो राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके लिए जो भी योजना है वो सब। ठीक है, तो इनके लिए टोल फ्री टेलीफोन होता है। इको टास्क फोर्स योजना 2008 से 9 इन्हीं के लिए बनाई गई। जय जवान आवास योजना इनको भूमि आवंटन के लिए बनाई गई, यानी कि जो भी हमारे राज्य के आंदोलनकारी वगैरह थे तो वो जो भी सैनिक हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए भूमि का वितरण कराना, ये जय जवान आवास योजना के अंतर्गत होता है। ग्रुप सी या ग्रुप डी में इनको 5% आरक्षण मिलता है और युद्ध में जो दिव्यांग सैनिक हैं उनको 2% आरक्षण मिलता है। ठीक है, युवा नीति 5 सितंबर 2011 को लागू की गई और स्पोर्ट्स कॉलेज का है देहरादून में। अब आता है जो विविध है, मतलब जो बचे हुए कार्यक्रम है, ये सारे साइड बुक्स के लिए, यानी कि ये परीक्षावाणी में आपको नहीं मिलेंगे। कहाँ नहीं मिलेंगी? परीक्षावाणी में। सारे साइड बुक्स के हैं और अगर आपको रेफरेंस दूँ तो ये BS नेगी बुक के अंदर जो अंदर है सारे कार्यक्रम वहाँ से लिए गए हैं। जो मेन है वो मैंने छांट के लिखे हैं यहाँ पे। अगर आपको सिर्फ परीक्षावाणी के पढ़ने हैं तो इससे ऊपर के पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक ये सारे परीक्षावाणी के हैं। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं तो सिर्फ ये 2 पेज आप कर लीजिएगा, 2 भी नहीं है, 1.5 पेज है। इनमें बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, वो मैंने लिखी हैं। चलिए, पहले आता है उत्तराखंड प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस। इस प्लस को याद रखिएगा क्योंकि उत्तराखंड प्रधानमंत्री रोजगार योजना पहले भी आ चुकी है, लेकिन प्लस वाली कब आई? अप्रैल 2005 में। और ये शिक्षित जो बेरोजगार हैं हमारे राज्य में उनको रोजगार देने के लिए है। जिस तरीके से हमारे राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसी को देखते हुए ये योजना निकाली गई है। उसके बाद आता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। इसको घोल के पी लेना। 1 जनवरी 2002 को ये लागू हुई और ये जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको पर्यटन क्षेत्र में रोजगार देने के लिए, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो पर्यटन क्षेत्र में उनको रोजगार देने के लिए योजना निकाली गई। उसके बाद आता है उत्तराखंड सार्वभौमिक स्वरोजगार योजना। ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें रोजगार के अवसर देने के लिए ये योजना है। ठीक है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसमें खादी और ग्राम उद्योग मंत्रालय द्वारा ये योजना लागू की गई है। फिर आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थ योजना। ये 29 जुलाई 2017 को शुरू की गई। पहले इसका नाम क्या था? मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा। ये कब लागू हुई? 25 सितंबर 2014 को, लेकिन 29 जुलाई 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थ योजना कर दिया गया इसका नाम। फिर आता है निर्मल शहर पुरस्कार योजना। 2011 से 12 के बीच में लागू की गई। पूरा नाम क्या है इसका? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना। ठीक है, यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे ये योजना रखी गई है। फिर आता है हमारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। जो BPL वाले होते हैं लोग, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं, उनको व्यवसाय हेतु 2 लाख रुपए का ऋण मिलता है। 25% उसमें अनुदान मिलता है और ये ब्याज मुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद आता है निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान का जो लक्ष्य है वो 2017 तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छतापूर्ण सुविधाएं देना है। मतलब वहाँ पे कोई भी गंदगी ना हो, सारी वहाँ पे वो सुविधाएं से लैस हो,
पूरा गांव, तो निर्मल भारत योजना का या निर्मल भारत अभियान का ये लक्ष्य है। उसके बाद आता है उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रमोट किया है। ठीक है, उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम। राठ विकास अभिकरण, मैंने आपको पिछले से पिछले चैप्टर में भी बताया था, जो राठी लोग होते हैं उनके लिए राठ विकास अभिकरण बनाया गया है। और ये कब बनाया गया? 2014 से 15 के बीच में, पौड़ी के पाबो और थलीसैंड ब्लॉक्स में। ठीक है, फिर आता है सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये भी 1999 से 2000 के बीच में बनाया गया है। और इसका काम क्या है कि जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है हमारी, जैसे ऊपर चाइना लग रहा है, यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे नेपाल है। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं उनमें सारी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिर आता है जायका परियोजना। जायका परियोजना में क्या है कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के अंतर्गत आती है और 2022 तक 250 वन पंचायत जोड़ने का इसका लक्ष्य था। ठीक है, हालांकि ये पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आपको ये याद करके जाना है। फिर एक एक लाइन में हम अब जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनकी सिर्फ डेट याद करते हैं, और डेट इम्पोर्टेंट है ये मैं बोल रहा हूँ। पहले आती है रोटी बैंक योजना, मई 2017 रुद्रपुर में शुरू की गई। इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना 15 अगस्त 2015 को शुरू की गई। मेरा गांव मेरी सड़क योजना 2014 में। मेरा गांव मेरा धन योजना ये भी 2014 में। सीएम दाल पोषित योजना 12 सितंबर 2019 में। चार धाम NH विकास योजना जो फिलहाल चल रही है उत्तराखंड में, 27 दिसंबर 2016 को लागू की गई। और इसके अंतर्गत कितने किलोमीटर की जो रोड है वो बनाई जाएगी? तो 889 किलोमीटर की। ई गवर्नेंस वर्ष 2001 में बनाया गया। और पोर्टल का क्या नाम है? जो वेबसाइट है उत्तरा। नेटवर्क जोड़े गए किससे? स्वान से। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में बनी और ये पौड़ी में बनी। जनाधार ई सेवा, ये दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा इसका पूरा नाम है। क्या है? दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा। फिर आता है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, ये 25 दिसंबर 2018 को लागू की गई। इसके अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनता है और हेल्पलाइन नंबर है इसका 104। राष्ट्रीय बायोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को लागू की गई। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में की गई और टोटल 207 जिले चयनित हुए हैं, जिसमें एक जिला हरिद्वार है। फिर आता है उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना, ये भी 2019 में लागू की गई और शुरू कब से हुई है? 24 जनवरी 2018 से। इसका संबंध किससे है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो 2015 में शुरू हुई थी। ठीक है। सीएम स्वास्थ्य बीमा योजना अप्रैल 2015, इसका दूसरा चरण कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 2016 को, और पहला अप्रैल 2015। हेली एम्बुलेंस सेवा, ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आती है। पालना योजना 2 अक्टूबर 2015 को लागू हुई। खिलती कलिया योजना, ये बालिकाओं के लिए है, अगस्त 2015 में लागू की गई। कुपोषण से बचाने के लिए ये खिलती कलिया, मतलब जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे 2, 3, 5 साल के बच्चे, तो उनको कुपोषण से बचाने के लिए योजना लागू की गई है। नंदा गौरा योजना, ये नंदा देवी योजना और गौरा देवी योजना कन्याधन योजना को मिला के नंदा गौरा योजना शुरू की गई है। और ये कब से शुरू हुई है? 2 जून 2017 से। सीएम आंचल अमृत योजना, ये दूध से रिलेटेड है और 7 मार्च 2019 को शुरू की गई। और इसको क्या बोला गया कि आंगनबाड़ी में 100 ml दूध, 100 मिलीलीटर दूध प्रतिदिन बांटा जाएगा बच्चों में। सीएम महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, ये 15 अगस्त 2019 को लागू हुई। तीलू रोतेरी विशेष पेंशन योजना, ये भी महिलाओं के लिए है, 1 अप्रैल 2014 को लागू की गई। 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक घोषणा की गई। 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक घोषणा की गई, यानी कि 2 साल बाद। पुरोहित पेंशन योजना के 2014 में लागू की गई। 26 अप्रैल 2001 को राज्य पर्यटन नीति लागू की गई और 28 सितंबर 2018 को नई पर्यटन नीति लागू की गई। ठीक है। 14 फरवरी 2018 को स्टार्टअप नीति शुरू की गई, जिसमें जो भी नए नए युवा हैं या कोई भी हो वो अपना एक स्टार्टअप दे सकता है। राज्य आपको उसमें हेल्प करेगा, अनुदान देगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 को लागू की गई। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना 9 नवंबर 2017 को लागू की गई।
इसमें क्या होता है कि 1 लाख तक का लोन मिलता है 2% ब्याज पर। अब इनकी डेट है, अगर आप इनको बार बार पढ़ोगे, बार बार लिखोगे, एक लिस्ट बना लो, जब भी टाइम मिले देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तो एक टाइम आएगा कि ये याद रहेंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा शिक्षा संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं वो। पहला आता है शिखर परियोजना, ये आईटी शिक्षा के लिए है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। आरोग्य योजना, ये कंप्यूटर प्रशिक्षण से रिलेटेड योजना है और 19 मई 2002 को शुरू हुई। देवभूमि मुस्कान योजना, जो खनन में कार्यरत बच्चे हैं उनको शिक्षा देने के लिए योजना है और 2009 से इसकी शुरुआत हुई। स्कूल चलो अभियान, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये योजना है और 1 जुलाई 2001 को शुरू की गई। कुटीर ज्योति योजना, इसमें क्या होता है कि जो बीपीएल वाले लोग होते हैं उनको निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान करने की बात है इसमें, यानी कि उनको बिजली का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। दीक्षा प्रोग्राम, ये बच्चों की स्कूल में वृद्धि करने के लिए है। शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षकों को मिलता है, 2009 से इसकी शुरुआत हुई। देश को जानो योजना, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा शुरू की गई है 15 अगस्त 2019 से, और इसी के साथ सीएम प्रतिभा योजना भी इन्होंने शुरू की थी 15 अगस्त 2019 से। पहली वाली में क्या होता है, जो भारत के टॉप 25 होते हैं बच्चे 10वीं के, उनको भारत भ्रमण कराया जाता है। ठीक है। और जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जैसे ग्रेजुएशन वगैरह, उनको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है जो टॉप के 25 होते हैं। हिमालय दर्शन योजना, ये फरवरी 2015 में शुरू की गई। मेरा पेड़ मेरा धन, ये 2015 से शुरू की गई। पर्यावरण मित्र योजना 11 मार्च 2006 से शुरू की गई और कहाँ, श्रीनगर में। स्पर्श गंगा अभियान 17 दिसंबर 2009 से शुरू की गई गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा। तो ये था आपका चैप्टर 15। अगर आप इसको बुक से पढ़ने बैठोगे, आप देख लेना, एक बार पढ़ के देखना परीक्षा वाणी को। अगर आप इसको बुक से पढ़ोगे तो मान के चलिए आपको 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं। देखना पड़ेगा क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको सिर्फ परीक्षा वाणी तक पढ़ना है तो आप नीचे के 2 पेज छोड़ के यहाँ तक पढ़ सकते हो। उसके बाद जो भी वो मैंने योजनाएं बताई हैं वो एक्स्ट्रा में बताई हैं और सारी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी गई है। तो आप एक बार इन पे नज़र डाल लेना, इनकी डेट से याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है। और पढ़ते रहिए, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।